जब एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी, जब उसका पति कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद उसकी जो पत्नी थी, सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकलती थी पार्कों में और रोड पर जब टहलती थी, तब एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि उस व्यक्ति ने उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाकर ही रख दिया। एक दिन अचानक जब वो विधवा अपने घर में अपने बेटे और बेटी को गलत संबंधों में देखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोचने लगती है कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। आज की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसमें रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है और इस कहानी में आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के वक्त में, आधुनिक ज़माने में, डिजिटल समय में ऐसा भी होता है कि एक माँ और एक बेटी और एक बेटा और फिर उसके दोस्त, सभी लोग एक साथ मिलकर इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को इस तरह से पकड़ते हैं जो कि कहानी बनकर रह गया। और उस कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है, उस मोड़ में एक लोग की जब मौत हो जाती है, उसके बाद ये सभी के फ़ोन पर और सोशल मीडिया पर ये बात तैरने लगती है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी भारत का एक केंद्र प्रशासित राज्य दमन सिलवास। यहाँ पर रहने वाला एक परिवार जो कि बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब ये बिजनेसमैन, इनका नाम होता है डी काम्बले। अब ये डी काम्बले जो थे, ये बिजनेसमैन तो थे लेकिन इनको एक समस्या हो गई थी। ये कैंसर पीड़ित थे। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इनके परिवार में इनकी पत्नी होती है संध्या काम्बले, जिनकी उम्र 38 साल थी अभी। उसके बाद इनकी बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है, जिसका नाम छाया होता है। और बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है, उम्र इसकी 20 साल होती है। दोनों भाई बहन में 1 साल का डिफरेंस था, दोनों बराबर के थे। समय का पहिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक दिन इनके घर में बुरी खबर आती है कि जो डी काम्बले होते हैं उनका कैंसर की वजह से इनकी मौत हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये घर में मातम की लहर थी। जिन लोगों ने उस समय सुना वो सभी लोग अपने उंगली दांतों तले दबा कर रह गए, क्योंकि इस परिवार में अब चलाने वाला सिर्फ एक बेटा ही बचा था। और अभी अधेड़ उम्र की जो उसकी पत्नी थी, अब वो क्या सोच रही थी। सभी लोग सांत्वना देते हैं और उसके बाद समय आगे निकल जाता है। वक्त का पहिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, नॉर्मल होने लगते हैं परिवार में, क्योंकि पैसे की कोई समस्या थी नहीं। सिर्फ परेशानी अगर थी और कमी महसूस की जा रही थी तो डी काम्बले की। लेकिन उसके बाद जो डी काम्बले थे, जब इनको कैंसर हुआ था लगभग 1 साल पहले से ये अपनी पत्नी से संबंधों में नहीं थे। जो अपने पति और पत्नी का जो रिश्ता था उसमें ये संबंध में कतई नहीं थे, क्योंकि उनका शरीर जो था वो उस लायक शायद बचा नहीं था। ये बात अब से, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं जो छाया होती है, संध्या जो होती है इनकी पत्नी, वो महसूस कर रही थी और ये कमी बहुत दिन से उसको खल भी रही थी। जब काम्बले ख़त्म हो जाते हैं, समय आगे बढ़ जाता है, तो एक दिन ये अपने जो मॉर्निंग वॉक पर जो महिलाएं और पुरुष जाते हैं, तो ये पार्क में टहल रही थी। तभी उनको एक व्यक्ति मिलता है जिसकी उम्र लगभग अभी 27-28 साल की थी। वो भी वहीं पर अपने फिटनेस कर रहा था, अपनी बॉडी बना रहा था, कभी मॉर्निंग वॉक इधर उधर ये सब टहल रहा था। अक्सर वो मिल जाया करता था संध्या को। किसी भी कारण बस
उन दोनों की मुलाकात होती है और जब दोनों की मुलाकात होती है फिर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर दोनों में बात हो जाती है और बात होती है। ये सिलसिला जब धीरे धीरे बढ़ा तो वो कहीं ना कहीं जो संध्या की शारीरिक भूख थी उसको मिटाने के लिए उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुला लिया। और जब ये दोनों लड़का और लड़की स्कूल गए थे उस दिन ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और आज कहीं ना कहीं संध्या अपने आप को खुश महसूस कर रही थी। बहुत दिनों के बाद उसकी ये कमी पूरी हो रही थी। अब ये सिलसिला जब चलने लगा तो हर दिन ये होने लगा, सिर्फ संडे को छोड़कर जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं। लेकिन इधर जो इनका बेटा होता है अमन और जो इनकी बेटी होती है छाया, ये इससे पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्तों में थे। ये बात इसको जब पता चली, जब अचानक एक दिन ये शाम को संध्या अपने घूम कर आती है, शॉपिंग वगैरह करने गई थी कहीं उसी दोस्त के साथ, तो रात हो जाती है। जब रात को जब ये वापस आती है तो इसने कुछ ड्रिंक्स भी कर रखी थी। जब घर में आती है तो घर में गेट जो था वो खुला था। अंदर आती है तो देखती क्या है कि उसका बेटी जो थी वो निर्वस्त अवस्था में अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ उसी बेड पर दोनों आपत्तिजनक पोजीशन में थे। यह बात देखकर कहीं ना कहीं जो संध्या होती है वो नशे में उस स्थिति में अपने बेटे से बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी बेटी जो होती है छाया वो बोलती है, माँ तुम भी तो यही करती हो, तुम क्या सोचती हो मैं जानती नहीं हूँ, आ जाओ भाई के साथ। और सभी लोग मिलकर मौज मस्ती करते हैं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं संध्या थी उसको भी ये कमी पहले से ही थी, वो भी उसी गेम में हिस्सा लेने लगती है और बेटी और माँ और भाई तीनों लोग मिलकर आज इंटीमेट होते हैं। ये स्थिति जब तीनों में शुरू हो जाती है तो अगला दिन वो पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और तीनों लोग घर में निर्वस्त अवस्था में रहते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं आज इनके लिए शुरू हो चुकी थी। कुछ समय आगे बढ़ा तो जो जो छाया होती है, छाया का जन्मदिन था तो उसने कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ और उसके साथ भी सभी लोग मिलकर यही करेंगे पार्टी में। तो उधर अमन क्यों पीछे रह जाए, उसने भी कहा कि मैं भी अपने दोस्त को बुलाता हूँ। जो उसका दोस्त होता है सोडी, अब वो सोडी जो था वो भी अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा ही करता था क्योंकि उसकी माँ भी विधवा थी। कुल मिलाकर इस गेम में जितने भी लोग थे वो सब एक डिजिटल थे और आधुनिक विचार के थे। ये सभी लोग एक जैसे ही थे। तो जब सोडी आता है, सोडी भी आज इस पार्टी में शामिल होता है। उसके बाद जो संध्या होती है उसकी माँ, वो भी बोलती है कि मैं भी अपने दोस्त को बुलाती हूँ। तो जो पहले था, जो इसका नाम प्रदीप था, वो भी आ जाता है इस पार्टी में। अब इधर एक जो प्रदीप होता है, इधर जो इसका दोस्त होता है बॉयफ्रेंड रोहित, छाया का, दो हो जाते हैं। और जो अमन का दोस्त सोडी होता है ये भी आ जाते हैं। 3-4 लोग हो जाते हैं ये। और 2 महिलाएं होती हैं, इनमें से एक माँ होती है और एक बेटी होती है। आज सभी लोग एक साथ एक ही बेड पर इंटीमेट होते हैं। ये सब सिस्टम कहीं ना कहीं इतना आपत्तिजनक था कि जिसने भी इस कहानी को सुना था वो सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबा कर रह गए थे कि आज के समय में शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं बची। इस कहानी को लाने का मकसद सिर्फ मैं ये था कि मैं आप तक ये कहानी क्यों पहुंचाई, क्योंकि आज के समय में कौन से रिश्ते पर विश्वास किया जाए और कौन से रिश्ते पर विश्वास न किया जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा था और जब मर्जी होती, कोई किसी को रोकने वाला नहीं था, कोई किसी का डर नहीं था, किसी का कोई प्रेशर नहीं था। जब मर्जी होती सभी लोग मिल जाते। और अक्सर अब सभी लोगों में उधर जो माँ का बॉयफ्रेंड होता है वो भी, इधर बेटी का बॉयफ्रेंड, उधर बेटे का भाई जो दोस्त होता है, ये सभी लोग मिलकर एक साथ होते हैं। तो कभी जो इसका जो बेटा होता है अमन, ये भी उधर उसका भाई जो दोस्त था, उसकी दोस्त की माँ होती है, उसको भी बुलाते हैं। और सभी लोग एक एक कर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और फिर सभी लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये सब सिस्टम इतना भयावह था, इतना गलत था कि शायद
इसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि ऐसी कहानी कहाँ से लाते हो, लेकिन ये बात जब सोशल मीडिया पर तैरती है तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जब ये सिस्टम चल रहा था तो कहीं ना कहीं पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग इस बात को देख लेते हैं और देखने के बाद फिर ये बात आगे बढ़ जाती है, और जब पुलिस की अंडर ये बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाती है, और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे बीच में ऐसे भी लोग रहते हैं। तब जाकर ये बात कहीं ना कहीं सबके फ़ोन में और सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आज के समय में जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है, और जो होना चाहिए वो नहीं होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद अगर आपको ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।